हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 4th की फ़ाइल के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 को। इसके पहले हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यह तीसरी यूनिट है जिसका नाम है मौसम उपकरण एवं उनका उपयोग, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेज। तो देखते हैं पहला प्रश्न, साधारण तापमापी का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, यह कांच की एक नली का बना होता है जिस पर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस के मापक में डिग्रियां अंकित होती है। इस नली के एक ओर घुंडी होती है तथा दूसरी ओर का सिरा बंद होता है। इस सिरे को बंद करने के पहले नली की सारी हवा निकाल ली जाती है। घुंडी में पारा भरा होता है। तापमान बढ़ने पर पारा गर्म होकर नली में ऊपर की ओर बढ़ता है तथा तापमान कम होने पर नीचे की ओर गिरता है। प्रश्न संख्या 2, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी का वर्णन कीजिए। आंसर है इसका, इस तापमापी के द्वारा 24 घंटों में हुए उच्चतम व न्यूनतम तापमान को पढ़ा जा सकता है। यह अंग्रेजी के यू आकार की कांच की नली का बना होता है। इसके दोनों सिरों पर घुंडियाँ होती है जिनमें अल्कोहल भरा होता है। यू आकार की नली में पारा भरा होता है। पारे के ऊपर दोनों नलियों में लोहे के एक एक सूचक होते हैं। सूचक नली की भीतरी दीवारों से चिपके रहते हैं। ये अपने आप नीचे नहीं खिसक सकते। जिस नली में मापक के अंक ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं उनमें न्यूनतम तापमान पड़ते हैं। न्यूनतम तापमापी वाली नली की ओर अल्कोहल गर्मी पाकर फैलने से उसका दबाव पारे पर बढ़ता है। चूँकि इस नली में अल्कोहल के फैलने के लिए स्थान नहीं होता है, अतः पारा दूसरी ओर उच्चतम तापमापी वाली नली में ऊपर उठता है। प्रश्न संख्या 3, 14 बैरोमीटर क्या है? इसका आंसर है, 14 बैरोमीटर एक प्रकार का पारा बैरोमीटर होता है। इसमें साधारण वायुदाब मापी की तरह लगभग 1 मीटर लंबी एक कांच नली होती है जिसमें पारद कॉलम रहता है। नली का ऊपरी सिरा बंद होता है तथा निचला सिरा खुला होता है। यंत्र के नीचे की ओर पारे की एक हौज होती है जिसमें नली का यह खुला हुआ सिरा डूबा रहता है। प्रश्न संख्या 4, समदाब रेखा किसे कहते हैं? इसका आंसर है, समदाब रेखा समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। समदाब रेखाएं मौसम मानचित्रों पर बनाई जाती है और वे वायुमंडलीय दबाव के वितरण को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 5, तापमापी किसे कहते हैं? इसका आंसर है, तापमापी या थर्मामीटर वह उपकरण या यंत्र है जो तापमान को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि मौसम विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग आदि। प्रश्न संख्या 6, किस विशेष तापमापी द्वारा आर्द्रता मापी जाती है? इसका आंसर है, आर्द्रता को मापने के लिए विशेष प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है जिसे हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी कहा जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जो वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापता है। प्रश्न संख्या 7, पवन की दिशा किस यंत्र द्वारा मापते हैं? पवन दिग्दर्शक यंत्र का चित्र बनाइए। आंसर है, पवन की दिशा को मापने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे विंड वैन या पवन दिक्सूचक कहा जाता है। यह एक सरल और प्रभावी उपकरण है जो पवन की दिशा को दर्शाता है। विंड वैन एक घूमने वाला उपकरण है जो पवन की दिशा में घूमता है और इसकी दिशा को दर्शाता है। इसका जो डायग्राम है वो ड्राइंग शीट पर है। आप ड्राइंग शीट पर इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले 8वें प्रश्न को देखने से पहले इसका चित्र देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका विंड वैन। इसको सीधा करना आप, है ना, ये स्लाइड में नहीं आता इसलिए इसको मैंने फ़ोटो को आड़ा खींचा है।
ठीक है। ये विंड वैन हेडिंग डाल देना आप, विंड वैन, इसको सीधा करके बनाना आप, सीधा बनाना है इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको सीधा बनाना। एक तो ये बना सकते हो आप लोग, और एक इसके नीचे है, ये भी बना सकते हो ये, ठीक है, ये वाला बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको जो सही लगे वो आप बना लेना। इसको भी आधा करना, ठीक है, ये मैं इसको सीधा कर लेना, सॉरी, ठीक है। ये टॉप ये उल्टा कर रखा है मैंने, इसको आप सीधा करके इसको बना सकते हैं। और एक ये है, ये ये और इसको आप सीट को सीधा कर लेना, ठीक है, सीधा करके इसको बना लेना, और इसको भी आप सीधा करके बना लेना, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, ठीक है। पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका आंसर है वायु की गति मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर है, जो वायुमंडलीय हवा की गति को मापता है। एनीमोमीटर एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो वायु की गति को मापने में मदद करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, साधारण वर्षामापी एवं स्वयं अंकित वर्षामापी में क्या अंतर है? इसका आंसर है साधारण वर्षामापी एवं स्वयं अंकित वर्षामापी में अंतर। तो पहले हम साधारण वर्षामापी के बारे में जानते हैं। साधारण वर्षामापी यह एक सरल उपकरण है जो वर्षा की मात्रा को मापता है। इसमें एक संग्राहक बर्तन होता है जिसमें वर्षा का पानी जमा होता है। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए इसमें एक मापक स्केल होता है। इसमें वर्षा की मात्रा को मैनुअल रूप से पढ़ना होता है, ठीक है। ये साधारण वर्षामापी है। स्वयं अंकित वर्षामापी यह एक अधिक उन्नत उपकरण है जो वर्षा की मात्रा को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। रुकिए, इसका पूरा आंसर इधर है, स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता है। इसमें एक घूमने वाला ड्रम या चार्ट होता है जिस पर वर्षा की मात्रा को समय के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें एक पेन या स्टाइल्स होता है जो वर्षा की मात्रा को ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है। इसमें वर्षा की मात्रा को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है जिसमें डेटा को बाद में विश्लेषण किया जा सकता है। इन दोनों प्रकार के वर्षा मापियों में मुख्य अंतर यह है कि साधारण वर्षा मापी में वर्षा की मात्रा को मैनुअल रूप से पढ़ना होता है, जबकि स्वयं अंकित वर्षा मापी में वर्षा की मात्रा को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। स्वयं अंकित वर्षा मापी अधिक सटीक और विस्तृत डेटा प्रदान करता है, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 9 का उत्तर समाप्त हो गया आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, वर्षा मापी यंत्र का चित्र बनाइए तथा उससे किस प्रकार वर्षा मापी जाती है, ठीक है। तो पहले हम चित्र देख लेते हैं वर्षा मापी का, ठीक है। ये रेन गेज है, वर्षा मापी का डायग्राम है ये, इसको ऐसे देखिए, ये देख लिए ये, ठीक है। इसके अलावा एक और बता देता हूँ मैं आपको, लास्ट में है, ठीक है, रुकिए, हाँ ये है। इसको सीधा कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपकी जो फाइल है उस फाइल में भी बना हुआ है वहाँ से बना लेना, ठीक है। तो एक तो ये बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अलावा इसके अलावा ये बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट लेके इनमें से कोई एक बना लेना, दोनों में से एक बना लेना, ठीक है। इसके अलावा ये बना ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं, और ऊपर लिख देना रेन गैस, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसका वर्णन कर लेते हैं। वर्षा मापी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलो यहाँ से वर्णन करते हैं इसका वापस। वर्षा मापी यंत्र का चित्र बनाइए तथा उससे किस प्रकार वर्षा मापी जाती है। तो चित्र तो आपका ड्राइंग शीट पर है ही सही, ठीक है। तो देखते हैं हम। बनावट की दृष्टि से वर्षा मापी कई प्रकार के होते हैं। सबसे सरल प्रकार के वर्षा मापी में एक पीतल का बेलन स्टैंड में कसा रहता है। बेलन के ऊपर की ओर एक कीप होता है। इस कीप में गिरने वाला वर्षा का जल बेलन में कीप के नीचे स्थित एक लंबी तथा संकीर्ण नली में एकत्र हो जाता है।
कीप के मुंह का क्षेत्रफल नली के मुंह के क्षेत्रफल से ठीक 10 गुना बड़ा होता है, अतः स्पष्ट है कि नली में एकत्र जल की ऊंचाई वास्तविक वर्षा की मात्रा से 10 गुनी अधिक होती होगी। उदाहरण के लिए, यदि नली में जल स्तंभ की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो वर्षा की वास्तविक मात्रा 1 मिलीमीटर होगी। कीप की तुलना में नली को इसलिए संकीर्ण रखा जाता है ताकि वर्षा की कम से कम मात्रा भी सरलतापूर्वक ठीक ठीक मापी जा सके। वर्षा मापी की नली में एक छड़ जिस पर मिलीमीटर में दूरियां अंकित होती है डालकर वर्षा की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। एक अन्य प्रकार के वर्षा मापी में पीतल के बेलन के मुंह से लगभग 12 सेंटीमीटर नीचे एक कीप इस प्रकार लगाया जाता है कि बेलन के मुंह में गिरने वाला वर्षा का सारा जल बिना छिटके कीप के नीचे रखे बर्तन में एकत्र हो जाए। बर्तन में एकत्र जल को मापक जार से मापकर वर्षा की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम 11वां प्रश्न। साधारण तापमापी का चित्र बनाइए। तो साधारण तापमापी का चित्र देखिए आप लोग। ये है, इसको सीधा करना आप लोग पहले तो। ठीक है, ये सीधा करके इसको बना लेना। ये साधारण तापमापी है आपका। ठीक है, साधारण तापमापी। इसके अलावा आप ये भी बना सकते हैं, ये भी साधारण तापमापी है आपका। ठीक है, दोनों डायग्राम में से कोई सा भी डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेकर सीधा बनाना, लेकिन और ऊपर जो हेडिंग है वो हेडिंग डाल देना, है ना, सिंपल थर्मामीटर ऐसे करके। ठीक है, या तो ये बना सकते हैं आप लोग, इसमें फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है और सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, तो ये बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं। ये भी वही है, फ़ारेनहाइट प्लस सेंटीग्रेड दोनों है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले लो। ठीक है, अब ये बना लेना। चलो नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी का चित्र बनाइए। ठीक है, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी का भी देखो चित्र, ये रहा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। एक तो ये हो सकता है, वही है शायद, हाँ वही है। ठीक है, वही है। वही है। ठीक है, इसके अलावा 14 बैरोमीटर का चित्र बनाइए। ठीक है, 14 बैरोमीटर का चित्र देखिए आप लोग। 14 बैरोमीटर का चित्र देखिए, ये रहा आपका 14 बैरोमीटर का चित्र। ठीक है, 14 का वायुदाब मापी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको बना लें आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले तो, और स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इस डायग्राम को आप बना लेना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 14। आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी का क्या उपयोग है, इसका चित्र बनाइए। तो चित्र तो वही ड्राइंग शीट पर है, तो इसका उपयोग देख लेते हैं अपन पहले। आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी का उपयोग। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ये रहा। आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी एक प्रकार का हाइग्रोमीटर है जो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दो तापमापी होते हैं। पहला, शुष्क बल्ब तापमापी। यह एक सामान्य तापमापी है जो वायुमंडलीय तापमान को मापता है। दूसरा है आपका आर्द्र बल्ब तापमापी। यह एक विशेष तापमापी है जो वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रभाव को मापता है। ठीक है, और इसका डायग्राम भी देख लो। इसका डायग्राम शायद यहाँ, इसका डायग्राम ये देख लो। निर्द्रव वायुदाब मापी की बनावट, ये वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला ही डायग्राम आपको बनाना है उसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लेना। ठीक है, एक बार पूरे डायग्राम फिर देख लो आप लोग। ये वर्षा मापी का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका जो आर्द्र बल्ब वाला है ना, ये क्वेश्चन, हाँ, शुष्क बल्ब तापमापी और आर्द्र बल्ब तापमापी वो वाला। ठीक है, ये बना लेना। ये आपका 14 बैरोमीटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये लो स्क्रीनशॉट, ऐसे ले लो पूरा, जूम करके, बढ़िया जूम करके बना लेना इसको। ठीक है, इसको भी जूम, इसको ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ज़्यादा ये जूम कर लो इसको। इसके बाद में ये
उच्चतम एवं न्यूनतम तापमापी, ये बना लेना। ठीक है, इसके अलावा ये बना लें आप लोग, ये वाला डायग्राम बना लें। उच्चतम सॉरी ये साधारण तापमापी है, थर्मामीटर। ठीक है, इसके अलावा ये भी साधारण थर्मामीटर ही है, तापमापी। और ये आपका वो वर्षामापी के प्रकार है, सही वर्षामापी बना लेना इनमें से कोई सा भी एक। ठीक है, या ये बना लेना रेन गेज। ठीक है, रेन गेज। ठीक है, इसके अलावा जो डायग्राम थे ना, हाँ ये विंड वैन, ये इसको सीधा कर लेना, सीधा करके बनाना इसको, ऐसे मैं बताना अड्डा। ठीक है, ये शीट सीधी करना और सीधी करके इसको बना लेना। ठीक है, और हेडिंग डाल देना। ठीक है, ये आपके यूनिट 3 भी ख़त्म। यहाँ पर एक बार फिर देख लो मौसम उपकरण उनका उपयोग। ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, डायग्राम भी देख लें।